देखिए, आरक्षण कास्ट बेसिस पे तो बहुत गलत है मिलना, बिकॉज आप एडमिशन लेने जाइए, कॉलेज में एडमिशन लेने जाइए, फिर आपका जब जॉब लगता है, जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उस सब में आपको अलग से कोटा मिलता है, देन प्रमोशन में कोटा मिलता है, तो मल्टीपल कोटाज मिलते हैं, मल्टीपल जगह उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, वो गलत है। अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो आप इनकम बेसिस पे दे सकते हो, लोअर इनकम ग्रुप ऑफ एनी कास्ट, उस पे आप दे सकते हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट बेसिस आजकल जैसे आप देख सकते हो, मैंने भी अपने ग्रुप में देखा है कि बहुत हायर इनकम ग्रुप वाले लोग भी SC/ST का कोटा लेकर के काफ़ी आगे चले जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो हार्ड वर्किंग पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, दे आर लैकिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। सो आई थिंक इट शुड बी अबॉलिश्ड, और अगर देना भी है तो लोअर इनकम ग्रुप वालों को दीजिए, आप इनकम बेसिस पे दीजिए जिनको ज़रूरत है इसकी। अच्छा, तो आपका कहना है कि जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है सिर्फ कोटा उसको मिलना चाहिए, ये नहीं कि जो भी उस जाति से बिलोंग करता है उन सभी को मिलना चाहिए आरक्षण, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हम औरों से भी सवाल पूछ रहे थे, तो बाकी लोगों का ये कहना है कि जो भी आरक्षण दिया जाता है वो उनको स्पेशल आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि जब संविधान बना था सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण को रखा गया था, लेकिन पिछले 75 साल से 70 साल से हमने इस आरक्षण को ख़त्म नहीं किया है, हम कंटिन्यूसली इसको चलाए जा रहे हैं। तो क्या आरक्षण हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इनको स्पेशल दे दिया जाए और आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, ये कहाँ तक सही है? आरक्षण, देखिए, मेरा वही है, मेरा थॉट प्रोसेस इस चीज़ पे यही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ गवर्नमेंट जॉब। मैंने जब पढ़ाई भी स्टार्ट किया, कॉलेज वाला भी, तो मेरे को सेम चीज़ देखने को मिली कि आप एक कास्ट को आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो, दूसरे को आप बहुत पीछे छोड़ रहे हो। तो जो डिज़र्विंग है उसको आगे आना चाहिए, वेदर इट इज़ इन कॉलेज या फिर कोई स्टेट का भी, अगर आपको स्टेट को भी अलग से देना है तो थोड़ा बहुत दे सकते हो, बट कास्ट बेसिस पे तो ख़त्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए उसको। जॉब के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हर जगह से ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, हर जगह से ख़त्म कर देना चाहिए। जो बच्चे हैं जो फाइनेंशियली उतना केपेबल नहीं है, आप उनको दीजिए। आप एक बार आपने कॉलेज में एंट्री के टाइम में दे दिया रिजर्वेशन, उसके बाद आपने जॉब में एंट्री के टाइम में दे दिया, उसके बाद आप प्रमोशन पे देते चले जा रहे हो, तो वो गलत है। मल्टीपल, आप एक इंसान को मल्टीपल प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट मिलना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट के हैं, SC/ST, OBC या फिर माइनॉरिटी जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, उनके पास सच में वो रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छे कॉलेजेस में इतना अमाउंट दे करके पढ़ सके। इसीलिए रिजर्वेशन को कैटेगराइज किया गया था कि भाई आप किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं, आप कोचिंग में नहीं ले सकते हो या और भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, जिस वजह से उनको 10% 20% का कोटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ जो भी हमारे निचले स्तर के जो जातियां हैं वो अभी हमारे बराबर नहीं आके खड़ी हुई, जर्नल के बराबर नहीं आके खड़ी हुई हैं, तो क्या इनको देना चाहिए? आई डोंट अग्री विद दिस कि आप जो पिछली जातियां हैं, SC/ST ले लो, उनको आप इनकम से कैसे इक्वलाइज कर सकते हो, बिकॉज जनरल कैटेगरी भी बहुत सारे आप फैमिलीज देखो वो इनकम वाइज बहुत पीछे हैं। अगर इनकम वाइज पीछे हैं तो SC भी बराबर है और जनरल भी बराबर है। अगर वो फाइनेंशियली केपेबल नहीं है तो आप उनको बिल्कुल दीजिए, आरक्षण दीजिए, लेकिन वो SC जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू शी बिलोंग्स टू फ्रॉम पर्टिकुलर कैटेगरी, उस बेसिस पे मत दो। अगर वो फाइनेंशियली शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट एबल टू गो थ्रू विथ हिज स्टडीज, तो आप दीजिए। अच्छा, अभी पिछले 3 दशक से, अराउंड 1 दशक से, पिछले 15 साल अब होने वाले हैं, थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी देश के लिए बेस्ट है? नहीं, बेस्ट तो नहीं है, और वो आपको इलेक्शन रिजल्ट से भी पता चल गया होगा कि जो जनता का राय है वो चेंज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके अभी कंपटीशन में कोई नहीं है, इस वजह से वो बन रहे हैं, और मे बी आगे भी इसी वजह से बने। बट हाँ, उनकी पॉलिसीज़ बहुत गलत है, जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं बहुत गलत हैं, और अभी जैसे अब बजट आया, टैक्स पॉलिसीज़ बहुत गलत है, उसका आगे इलेक्शन में भी उनको देखने को मिलेगा। सो अभी का जो उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद हिज पॉलिसीज़ एंड हिज रिजीम। सो आई थिंक चेंज होना चाहिए। आई थिंक कोई अच्छा लीडर आना चाहिए आगे उनके कॉम्पिटिशन में, सो दैट उनको कम्पीट कर सके अच्छे से। राहुल गांधी को आप बेस्ट मानते हो? क्या वो नरेंद्र मोदी जैसे बेस्ट हैं या फिर उनसे लोअर हैं? नहीं, उनके तो इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, लोअर ही हैं। बहुत सारे चीज़ों में वो लोअर हैं, उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी को अगर आप देख लो तो वो स्टेट के लीडर रह चुके हैं, उन्होंने
वो रह करके आए, उन्होंने कुछ तो अपना दिया है, प्रूफ दिया है दैट ही कैन बी अ लीडर एंड ही इज़ अ गुड लीडर। ऑल्दो उनकी पॉलिसीज़ बहुत डिटीरियरेट हुई हैं, बट राहुल गांधी को देंगे तो अभी आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है कि अगर उनको आप प्रधानमंत्री बना देते तो कैसा करेंगे, बिकॉज उन्होंने कहीं पे भी लीडरशिप नहीं दिखाई है, कोई भी स्टेट में उन्होंने सीएम नहीं बने हैं। और आप उनके स्पीचेस भी सुनो तो ही डजंट हैव अ ग्राउंड रियलिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, आई थिंक। अच्छा, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी को मौका मिला था और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो राहुल गांधी को अगर मौका नहीं मिलेगा तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि वो कैपेबल नहीं है? उन्हें मौका तो मिलना चाहिए। बट मौका हम सीधे प्रधानमंत्री के लिए कैसे दे दें ना? प्रधानमंत्री इज लाइक द लीडर ऑफ द नेशन। अगर उसने कुछ भी गड़बड़ किया तो वी ऑल विल बी अफेक्टेड। अगर उनको मौका चाहिए तो वो किसी स्टेट के लिए ट्राई कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। और नरेंद्र मोदी को मौका दिया, वही मैं बोल रही हूँ कि उनका नरेंद्र मोदी के पीछे ग्राउंड है। उनको जज करने के लिए वो गुजरात के कंटिन्यूस सीएम रह चुके हैं, उसके बाद उनको पीएम के लिए इलेक्ट किया गया। सो ही हैड अ ग्राउंड, उसके बेसिस पे उनको पीएम बनाया गया। राहुल गांधी के पास कोई भी ग्राउंड नहीं है। अच्छा, यूथ होने के नाते आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को यूथ के लिए क्या क्या काम करने चाहिए जो कि उन्होंने नहीं किए या बहुत कम किए हैं? ऐसे क्या काम? एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है आज के टाइम पे लोग, अभी आपने देखा होगा जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स का केस हुआ, तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत टफ सिचुएशन से जा रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। और सेकेंडली, बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉयड, आई विल से कि जो टैक्स रिजीम है ना वो बहुत गलत राह पे जा रही है। इतना मिडिल क्लास पे इतना हायर टैक्स जा रहा है, जो कि आजकल हर जगह चर्चा में, इंस्टाग्राम देखो, एफबी देखो, हर जगह लोग उसी पे बात करें। तो गवर्नमेंट को उस पर भी सोचना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी बैड मूव जो अभी बजट निकाला है।